हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इन्वेस्ट बडी। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो आपको अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने में हेल्प करेगा और अगर आपके पास पहले से ही एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उसके फीचर्स को इन बेटर वे में समझ पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। भगवान न करे आपको कभी हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े तो आपके ट्रीटमेंट की कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। क्या किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि कोविड आएगा? क्या कोई किसी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज को प्रिडिक्ट कर सकता है या फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी फैमिली पे? तो इसके लिए आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तब मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करें। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए आपको सम एश्योर्ड कितना लेना है। ध्यान रखिए आप आज के और फ्यूचर के मेडिकल एक्सपेंसेस को कंसीडर करके एक प्रॉपर सम एश्योर्ड लीजिए। दूसरा, अगर आपको या फिर किसी और पॉलिसी होल्डर को कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो आप एक ऐसा प्लान लीजिए जो कि उस प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के लिए बेस्ट हो। तीसरा, आप अपना बजट चेक कीजिए। हर बजट के लिए एक प्रोडक्ट है तो आप एक ऐसा प्लान लीजिए जिसको आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ फीचर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। हमने सारे फीचर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है मस्ट हैव, इसमें वो फीचर्स हैं जो आपको जरूर लेने चाहिए, और एक पार्ट है गुड टू हैव। गुड टू हैव वो फीचर्स हैं जो कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा मस्ट हैव फीचर है को पेमेंट। आपकी पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट क्लॉज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी में 10% को पेमेंट है तो जब भी आप क्लेम के लिए जाएंगे तो 10% आपको बियर करना पड़ेगा एंड 90% इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपकी पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट क्लॉज ना हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रूम रेंट में कोई लिमिट ना होना। आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्चुअल सेटलमेंट रूम रेंट के प्रोपोर्शन में होता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, एक आदमी जिन्होंने 10,000 का रूम लिया बट उनकी पॉलिसी की लिमिट 5,000 थी तो यहाँ पे उनकी लिमिट 50% है। तो अगर उनका टोटल ओवरऑल बिल आता है 2 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1 लाख ही सेटल करेगी जो कि 50% है, विच इज इन प्रोपोर्शन ऑफ रूम रेंट। तो आप ये देखिए कि आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट की लिमिट ना हो, अदरवाइज आपका पूरा बिल उस प्रोपोर्शन में ही सेटल किया जाएगा। कुछ पॉलिसीज आपको एक डिसेंट रूम चूज करने के लिए अलाउ करती है, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि आपको कोई भी रूम चूज करने के लिए अलाउ करती हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपकी पॉलिसी में होना चाहिए वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट का ये मतलब है कि आपका सम एश्योर्ड दोबारा रिफिल कर दिया जाएगा। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और विद इन अ ईयर आपने 7 लाख का क्लेम ले लिया। रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको सेम ईयर सेम डिजीज सेम पर्सन के लिए 10 लाख दोबारा रिस्टोर करके देता है। तो विद इन द सेम ईयर अगर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा से कवर हो जाएगा। कुछ पॉलिसीज आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट देती हैं, कुछ पॉलिसी 3 टाइम्स इन अ ईयर रिस्टोरेशन बेनिफिट देती हैं। तो ये बेनिफिट एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट कवरेज होना चाहिए वो है डे केयर ट्रीटमेंट्स। मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो विद इन अ डे ही हो जाते हैं एंड उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपकी पॉलिसी डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करती है। फिफ्थ एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, आपकी पॉलिसी में कोई भी डिजीज वाइज कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसा लिखा है तो यानी आपकी पॉलिसी में डिजीज वाइज कैपिंग है, तो इन पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप इस अमाउंट तक का ही क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डिजीज के लिए आपका इस अमाउंट तक का क्लेम ही सेटल किया जाएगा। तो आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें डिजीज वाइज कोई कैपिंग ना हो। अभी हमने बात करी कुछ फीचर्स जो कि आपको जरूर लेने चाहिए। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फीचर है कंज्यूमेबल। कुछ पॉलिसीज कंज्यूमेबल्स को भी कवर करती हैं। कंज्यूमेबल्स में आता है जैसे कि कॉटन, सिरिंजेस, ग्लव्स। हर कंपनी के पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो कंज्यूमेबल्स को भी कवर करती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम कंज्यूमेबल्स का बिल भी हजारों में चला जाता है, तो आप ये कवर भी लेने का सोच सकते हैं। दूसरा, आप अपनी पॉलिसी का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड भी देखिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड वो होता है हॉस्पिटलाइजेशन से पहले आपने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए होंगे, दवाई ली होगी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो होता है डिस्चार्ज होने के बाद आदमी मेडिकल टेस्ट करवाएगा, मेडिसिन लेगा। तो अगर आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड ज्यादा है तो आप उस टाइम फ्रेम के लिए भी कवर्ड रहेंगे। तो आप ये देखिए कि आपकी पॉलिसी में एक अच्छा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड भी हो। नेक्स्ट फीचर है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड।
जब हम कोई इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हैं तो कुछ डिजीजेस में एक वेटिंग पीरियड होता है। कुछ डिजीजेस स्लो ग्रोइंग डिजीज होती है, यानी वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, या अगर किसी के पास कुछ पहले से डिजीजेस हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी कुछ टाइम के बाद कवर करती है। तो आप ये देखिए कि आपकी पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग पीरियड कितना है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको ऑप्शन देती हैं कि आप एक एक्स्ट्रा राइडर लेके अपना प्री एग्जिस्टिंग पीरियड रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप ये राइडर लेने का भी सोच सकते हैं। तो इसमें विद इन द वेटिंग पीरियड भी अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो वो भी कवर्ड होगा। एक और अच्छा फीचर है आयुष ट्रीटमेंट्स। आप ये चेक कीजिए कि आपकी पॉलिसी आयुष ट्रीटमेंट को कवर करती है या नहीं, और क्या वो सम एश्योर्ड तक आयुष ट्रीटमेंट को कवर करती है या आयुष की क्या लिमिट है। क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स आयुष में ज्यादा बेटर है, तो आप ये कवर लेने का भी सोच सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आप पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स को भी ध्यान से पढ़िए ताकि आपको एंड में कोई शॉक ना लगे। हर पॉलिसीज में कुछ एक्सक्लूजन हो सकते हैं, तो आप ये मेक श्योर कीजिए आप उन एक्सक्लूजन से प्रॉपर फेमिलियर रहें। इस वीडियो की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आज हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और अपने आप को अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी से सेव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों की लाइफ सेविंग्स एक हॉस्पिटलाइजेशन में खत्म हो जाती है। जब आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपनी लाइफ सेविंग्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं एंड जरूरत के वक्त आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। उसके बाद हमने पॉलिसी के फीचर्स देखे। हमने फीचर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से फीचर्स आपकी पॉलिसी में जरूर होने चाहिए और कौन कौन से फीचर्स आप ऑप्शनल ले सकते हैं। आपकी पॉलिसी में जो फीचर्स जरूर होने चाहिए उनमें सबसे पहला है आपकी पॉलिसी में कोई कोपेमेंट ना हो, आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट हो, आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की कोई भी लिमिट ना हो, आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड हो एंड आपकी कोई डिजीज वाइज सब लिमिट ना हो। ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका जो कवरेज है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक कवरेज हो। कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि आप ले सकते हैं वो है आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर्ड हो, आपकी पॉलिसी में मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी हो, आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपके वेटिंग पीरियड्स कम हो और आपको आयुष ट्रीटमेंट्स का कवरेज मिले। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसके लिए आप एक एक्सपर्ट से सलाह करके ही प्लान लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए। इस वीडियो का हम एक सेकंड वर्जन भी बनाएंगे जहां हम आपको बताएंगे आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसे चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।